लाइव शुरू हो गया। नमो परिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचाय भूये सर्वसाहुनं मंगलम महावीरो मंगलम गौतमोहन मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्मृतिर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने स्वभावे निज हुए करमे अविनाश ज्ञान रूप परमात्मे को प्रणमूले प्रकाश प्रणमूले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित उपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, जो हमारे लिए इष्ट है उसे ज्ञान शुद्धात्मा का उपदेश दे रहा है। और ऐसे इस ग्रंथ में हमारी चर्चा अभी पर चल रही है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये बता रहे हैं कि एक साधक जीव का चिंतन कैसा होना चाहिए और इस साधक जीव जब आत्म साधना करता है तो उसका चिंतन कैसा होता है, इसके बल पर वो वेद ज्ञान करता है, इसके बल पर वो इच्छाओं का नाश करता है, इसके बल पर वो आशा रूपी तृष्णा का अभाव करता है। इन सब बातों को आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ बता रहे हैं। 30 नंबर की गाथा चल रही है हमारी, एक बार पढ़ते हैं गाथा को। भुक्तो जितता मुहुर्मोहा मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टे विविधेषु मम विज्ञस्य का स्पृहा। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम अर्थात मेरे जैसे, विज्ञस्य अर्थात समझदार वेद ज्ञानी जीव को का स्पृहा, स्पृहा किस प्रकार होगी, इच्छा किस प्रकार होगी। कल हमने काफी सारी बातें कर ली गाथा के ऊपर कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि सर्वे अपि पुद्गला, सभी पुद्गलों को, अर्थात इस जगत में ऐसा कोई भी पुद्गल शेष नहीं बचा है जिसको आपने भोगा ना हो। आप जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान के ईंट पत्थर दीवार सबका भी आप भोग कर चुके हो। इस जगत में नया कुछ नहीं है, जो कुछ भी है उस सबका आप भोग कर चुके हो। मैंने भोगे छोड़े, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मोहात मोह के कारण समस्त पुद्गलों को मैंने बारंबार भोगा है और भोग करके छोड़ा है। उच्छिष्ट बवन जैसे पदार्थों में अब मेरे जैसे वेद ज्ञानी को इच्छा किस प्रकार हो, अर्थात मुझे अभी भोगों की इच्छा नहीं है। तो भोगों की इच्छा समाप्त कैसे हो गई, भोगों की इच्छा समाप्त हुई है, कोई लोभ के कारण हुई है, कोई लोभ नहीं है, स्वर्ग आदि का भी लोभ नहीं है, कुछ के लोभ से इच्छाओं का अभाव नहीं हुआ, भय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीमारी का भय है इसलिए हमने खाना छोड़ दिया, बीमारी का भय नहीं है इसलिए त्याग नहीं हुआ। इसलिए त्याग हुआ जब उस जीव ने यह जाना कि इनको तो मैंने अनंतबार भोग कर छोड़ा, अनंतबार भोग कर छोड़ा है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो अनंतबार भोग कर छोड़ा है अर्थात पहली बार नहीं भोग रहा हूं, भोग चुका हूं और भोग कर छोड़ चुका हूं, अर्थात मेरा ही गमन है, अर्थात मेरी ही है, अर्थात मेरा ही छोड़ा हुआ है वो।
तो भोगने की इच्छा नहीं है। और दूसरा अनंतों बार भोगा है, तो जब अनंतों बार भोगने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं अब किस हेतु से, किस बल से ये चाहूं कि अब सुख की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। प्रकार सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है भोगों से, ये मैंने जाना क्योंकि मैंने इनको अनंतों बार भोगा है और अनंतों बार भोग होकर छोड़ा है। इसीलिए भोगों में सुख नहीं है, सिद्धि भी होती है, और ये भोग मेरे ही गमन किए हुए हैं, मेरे छोड़े हुए हैं, इसीलिए भी इनको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। अब मुझे इन भोगों की इच्छा नहीं है। यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, किसको नहीं है? आचार्य पूज्य पाद स्वामी को, इन्हें वेद ज्ञानी को, इसने ये जाना है कि मैं सभी पुद्गलों का अनंतों बार भोग कर चुका हूँ और भोग कर करके छोड़ चुका हूँ। जिसने इस बात को जाना है उसको भोगों की इच्छा नहीं होती। देखो टीका पढ़ते हैं, इसकी क्या कह रहे हैं टीका में, मोह से अर्थात अविद्या के आवेश बस अनादिकाल से मुझ संसारी जीव ने सर्व पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके बारंबार पहले भोगा और फिर उनको नीरस करके छोड़ दिया। नीरस करके छोड़ दिया अर्थात रस रहित करके छोड़ दिया। तो में रस था क्या? नीरस का अर्थ है कि हमने इच्छा तो की थी कि मां से रस मिलेगा, इच्छा तो की थी कि मां से सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिला नहीं। और अंत में हमने अब क्या करें, इसको खाने सुख नहीं मिला कुछ और खाते हैं, अब इसको भोगने सुख नहीं मिला कुछ और भोगते हैं, तो हमने उसको छोड़ दिया। यदि ऐसा है तो स्वयं भोग करके छोड़ दी हुई उच्छिष्ट वमन के समान भोजन गंध मल आदि में जैसे लोग को भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों में स्पृहा इच्छा नहीं होती, इसी प्रकार तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी ऐसे मुझे उस उच्छिष्ट जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा होगी? कदापि नहीं होगी, कि किसी भी प्रकार नहीं होगी। जैसे किसी को मल की इच्छा नहीं होती, इसी प्रकार किसी को इस उच्छिष्ट की इच्छा नहीं होगी। किसको? जो तत्व ज्ञान से परिणत, जिसने तत्व का ज्ञान किया है, जिसने ये जाना है कि स्वरूप क्या है वस्तु का, वस्तु का स्वरूप जाना है, अपना अनादि निधन स्वभाव जाना है। जिसने अपना अनादि निधन स्वभाव नहीं जाना, वो तो फिर क्या मान के बैठा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो वो तो इन भोगों को नहीं छोड़ेगा। उसको तो क्या लग रहा है, तन की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति है, तन के नाश से मेरा नाश है। तो वो तो कौन छोड़ेगा? जिसने वस्तु का स्वरूप जाना है, जिसने ये जाना है कि मैं अनादि निधन, इसकी चर्चा पिछली गाथा में कर चुके हैं। ना मैं मृत्यु को तो बीती, ना मैं व्याधि को तो बैठा, वही बातें की है कि अनादि निधन हूँ। जब मैं अनादि निधन हूँ, आज का नहीं हूँ, अनादि निधन हूँ, और ये जो है वो भी अनादि निधन है। नहीं है कि नहीं लाइट तो बहुत सुंदर है, लाइट सुंदर है कि नहीं है, ये लाइट चल रही है कमरे में, बहुत सुंदर लाइट है। आज तो ये पंखा अच्छा हवा दे रहा है कि अरे इन हवाओं को, इन प्रकाश को आपने अंतर्वार भोगा है। इस हवा के जो पुद्गल परमाणु हैं, जो इस प्रकाश के पुद्गल परमाणु हैं, इनको भी आप अनंतों बार भोग चुके हो, शरीर रूप से या अन्य किसी रूप से। शरीर रूप से अर्थात पांचों इंद्रिय के रूप से आप किसी न किसी रूप से इनको भोग चुके हो, इन परमाणुओं को। ऐसा नहीं भोग चुके, इन परमाणु को भोग चुके हो, तो कौन सा परमाणु अच्छा होगा? अब ये देखो, ये जानने पर ये गाथा समता भाव प्रदान करने वाली है। एक इस बात को जानने से कि मैं सभी पुद्गलों को, सर्वे अपी कह रहे हैं, सर्वे अपी अर्थात सभी पुद्गल, अर्थात कुछ बचा ही नहीं है जगत में, ऐसा कोई पुद्गल नहीं बचा जिसको भोगना बाकी रह गया हो। सर्वे अपी पुद्गला, कि सारे पुद्गलों को भोग कर छोड़ दिया, तो कौन से भोग को मैं अच्छा कहूं और कौन से को बुरा कहूं? अब जब मैंने ये जाना कि मैं सभी पुद्गलों को भोग कर छोड़ चुका हूं,
तो अब मुझे मैं अच्छी करना, मुझे इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे होगी? अर्थात इसी गाथा को जान लेकर इस गाथा की स्वीकृति में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का नाश है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो गई, अब हमको ये इंद्रियों का रस रस नहीं लगता। इसीलिए तो ज्ञानी जी भावना बढ़ता है, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमिरन। क्यों सुमिरन क्यों नहीं हो गए? उन भोगों का सुमिरन क्यों नहीं होना चाहिए? कि अरे कौन याद करता है कि मैंने वॉमिटिंग की थी? कोई वॉमिटिंग को याद करता है? कोई ये चाहता है कि मैंने उस दिन वॉमिटिंग की थी, मुझे याद आए, मुझे वो क्षण याद आए जब मैंने वॉमिटिंग की थी, मुझे याद आए वो क्षण जब मैंने पकवान खाया था और पकवान खाने के बाद मैंने उसको मल द्वारा से या वॉमिटिंग करके निकाल दिया, मैंने उसको उगल दिया। उन क्षणों को कोई याद करता है कि नहीं? जब इस बात को जानते हैं तो ये भावना आती है, समाधि भावना। भोगे जो भोग पहले उनका ना भोग सुमिरन। क्योंकि वो जो भोग हो चुके हैं उनको अभी भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगने को मिलेंगे। अब कोई ये याद करे कि अरे ये पंचम प्राण जन्म ले लिया हमने, यहाँ कमाना पड़ रहा है, खाने के लिए मेहनत करनी, खाने के लिए मेहनत करनी, कल वृक्ष होते तो कितना अच्छा होगा। ना कमाना पड़ता, ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना पहनने की टेंशन, जो चाहिए वो मांग लिया कर। किसको इच्छा होगी कि जिसको ऐसा लग रहा हो कि मैंने आज से पहले कभी कल वृक्षों को भोगा ही नहीं है? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भोग भूमियों के कारण तुम थे नहीं या तुम कहीं भोग भूमि में गए नहीं हो, कि कल वृक्षों को भी आप भोग चुके हो इसी पृथ्वी पर। इसी पृथ्वी पर कल वृक्ष थे, जिस पृथ्वी पर हम आप हैं, इसी पृथ्वी पर कल वृक्ष थे और इसी पृथ्वी पर कल वृक्ष रहेंगे। तो किस बात की इच्छा करें, किस बात में कल्पना करें? अच्छे बुरे की, कि अच्छे बुरे की कल्पना समाप्त हो गई। क्या जानने पर कि सभी पुद्गलों को भोग भोग कर मैं छोड़ चुका हूँ। अब मुझे हर्ष नहीं होता भोगों में, खेद नहीं होता। हर्ष खेद क्यों नहीं होता? हर्ष इसलिए नहीं होता भोग छोड़ चुका हूँ। बोलिए और क्या हर्षित होना उसे? हर्षित होने के लिए गुंजाइश कहाँ है? क्या गुंजाइश है कि मैं हर्षित हूँ? किस बात के लिए हर्षित हूँ? कौन से भोग के लिए हर्षित हूँ? कि आज मैं करोड़पति हूँ इस बात के लिए हर्षित हूँ? किसी बात के लिए हर्षित हूँ? किस बात में हर्ष होना चाहिए मुझे? मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, हर्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने कह रहे इन पदों को, इन पैसों को हर अंतवान हो चुके हो। ऐसा कौन सा पद है जो आपने प्राप्त नहीं किया है जगत में? प्रधानमंत्री आदि के पद है, राष्ट्रपति के पद है, पैसे वाले के पद है, अंबानी जैसे पद है। इन सारे पदों को अंतवान भोगा है ना, लेकिन क्या सिद्धि हुई? क्या सिद्धि उनको भोगने से? कुछ सिद्धि नहीं हुई। तो इस बात को जानने पर हर्ष खेद भी मिट गया। अब हर्ष खेद भी नहीं होता। अब कोई मैं बोल रहा हूँ और कोई मेरे वचनों की प्रशंसा करे तो हर्ष होगा कि नहीं होगा? वचनों की प्रशंसा करे तो हर्ष होगा कि नहीं होगा? कि अरे जिन वचनों को मैं बोल रहा हूँ, जिनको मैं सुन रहा हूँ, जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिनको मैं या तो कर्णेंद्रिय का भोग बना रहा हूँ या रसना इंद्रिय का भोग बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो रसना इंद्रिय का भोग बना रहा हूँ। इन पुद्गल बड़गणाओं को, इन पुद्गलों को मैं पहले ही भोग चुका हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ, किसी न किसी रूप में बोल चुका हूँ। नहीं कहा भोग चुका हूँ, किसी न किसी रूप में तो भोग ही चुका हूँ ना मैं इनको। तो पहली बार तो नहीं भोग रहा हूँ, मैं पहली बार तो नहीं सुन रहा हूँ, पहली बार तो नहीं बोल रहा हूँ इन बातों को। तो किस बात के लिए हर्षित हूँ मैं? और गलत बोल गया, कोई मेरे वचनों की बुराई करे, कोई मेरे वचनों की बुराई करे तो खेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस बात का खेद? पहले भी भोगे हैं ऐसे भोग, अब इस रूप में भोगने में आ रहे हैं, फिर आगे किसी और रूप में भोगने में आएंगे।
आज मैं भोग रहा हूँ, कल कोई और भोगेगा, किस बात का खेल करूँ, किस बात का हर्ष करूँ। तब समता भाव आता है। ये गाथा उस समता भाव की जनक है, उस समता भाव को दिलाने वाली, उस समता भाव को बताने वाली है। ये भोगों में सुख बुद्धि का त्याग कराने वाली है। अभी तक हमको जो भोगों में सुख बुद्धि हो रही है, उन भोगों में सुख बुद्धि का अभाव एकमात्र ये जानने से कि उच्छिष्ट है, गमन है मेरा, ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसको मैंने भोगा नहीं है। इस बात को जानने पर भोगों में सुख बुद्धि का अभाव हो गया। सुख बुद्धि कौन 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 सुख बुद्धि करता है अपने बल में, कौन सुख बुद्धि करता है अपनी वॉमिटिंग में। तो भोगों में सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि, इनका स्वयं ही नाश हो जाता है। क्या जानने पर? ये जानने पर ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसको मैंने भोगा ना। मैं एक बात और कहूं, प्रश्न तो आना चाहिए था आपकी तरफ से। हम कल से ये बात कह रहे हैं कि अनंत पुद्गलों को मैं अनंत बार ग्रहण कर चुका हूँ, अनंत बार छोड़ चुका हूँ। क्या ये कथन सही है? ये कथन सही है कि नहीं है? कथन सही नहीं है। हाँ, ये कथन सही नहीं है। पर द्रव्य को मैं भोग सकता हूँ। हाँ, पर द्रव्य को मैं भोग नहीं सकता। तो आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य देव भोगों को छुड़ाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? भोगों को भिन्न बता रहे। हाँ, भोगों को भिन्न बता रहे हैं, मेरे द्रव्य में नहीं है भोग। आचार्य देव यहाँ भोगों को छुड़ाना चाह रहे हैं कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। भोग उत्तर आना चाहिए। विषय क्या चल रहा है हमारा, ये विचार करने पर। हाँ, यहाँ तो ये विषय चला, हमने अनंतों बार भोगों को भोगा फिर भी भोग छूटे नहीं। क्यों? क्योंकि जब भोग मेरे में नहीं है तो मैं भोग कैसे भोग सकता हूँ? भोग की इच्छा कैसे होगी? तो यह क्या छुड़ाना चाह रहे हैं आचार्य देव? यही बताया कि भिन्न है। बताइएगा। भोग हम भोग आना चाहिए। हमारा चर्चा किस पर चल रही है? मैं पूछूंगा आपसे, ये मूल प्रश्न क्या था इस गाथा का? इस गाथा का मूल प्रश्न क्या है? किसी मूल प्रश्न प्रश्न यह है कि वेद ज्ञानी को भोग भोगते ही नहीं है। वेद ज्ञानी भोगों को भोगता नहीं है। ये गाथा किस प्रश्न के उत्तर में है? मूल प्रश्न क्या है इस गाथा का? क्या प्रश्न? क्या इस गाथा का मूल प्रश्न क्या है? ये गाथा किस प्रश्न के उत्तर में है? मूल प्रश्न क्या है इस गाथा की? भोगों को सुख बुद्धि दूर करने की बात है इसमें। भोगों में सुख बुद्धि को दूर करने की बात है। ये तो आप बता रहे थे। वो शब्द नहीं आ रहा है। हाँ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। मैं उस शब्द को सुनना चाह रहा हूँ जिस शब्द की चर्चा चल रही है हमारी। जिस शब्द के लिए ये गाथा है, ये गाथा किस शब्द के लिए है? किसी को याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। पिछली तीन गाथा पढ़ चुके हैं उसी प्रश्न पर। उसमें तो तीन गाथा निर्ममत्व भाव की प्राप्ति होना है। ये गाथा भी उसी के लिए है। पढ़ चुके हैं 27, 28, 29 और 30। चारों गाथाओं में आचार्य देव ने निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय बताया है। तो इस गाथा में
निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय बताया है। अब बराबर। निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय बताया है, तो यहाँ निर्ममत्व का चिंतन क्या है? यहाँ भी ये कहना चाह रहे हैं मैंने भोगे और छोड़े, ये तो व्यवहार कथन है। वास्तव में तो भोगने और छोड़ने की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि मेरे है ही नहीं। पहले तो मेरे है ही नहीं। अब जब जीव में कहा कि मुझे पश्चाताप तो हो रहा है, मुझे भोगने का, मैं भोग तो रहा हूं उनको, तो कहा कि तुम भोगने वाले हो कौन? पहली बात तो ये है, यहाँ मूल में तो ये है कि भोगने वाला मैं नहीं हूँ। जब भोगने वाला मैं नहीं हूँ तो भोगने की इच्छा नहीं होती। ये तो व्यवहार का कथन है कि मैंने अनंत पुद्गलों को अनंतों बार भोगा है और छोड़ा है, क्योंकि ऐसा ही जीव का स्वाभाविक गुण है। त्याग और ग्रहण से शून्य है। त्यागोपादान सुंदर शक्ति भी यही कहती है कि वो आकिंचन स्वभाव जो है, निर्ममत्व होने का आकिंचन स्वभाव है ना, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, तो इसलिए मैं उससे निर्ममत्व में ऐसा चिंतन करने की बात कही थी। यहाँ पर भी आचार्य पूज्य पाद स्वामी यही बताना चाह रहे हैं, जो जैसे समयसार में भी समयसार जी में 4 नंबर की गाथा है, उसमें क्या आया? जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं नहीं, त्याग उसका वो सके, ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी अरूपे ससित है। कि पर का ग्रहण और त्याग की व्यवस्था नहीं है, उसका ऐसा स्वाभाविक गुण है आत्मा का कि वो पर का ना तो ग्रहण करता है ना त्याग करता है। उस बात को भली भांति ख्याल में रखना। मैंने ये प्रश्न आना चाहिए था, कल से हम बात कर रहे हैं अनंतवार भोग, अनंतवार छोड़ा, अनंतवार छोड़ा, तो ये प्रश्न आना चाहिए कि भोगने छोड़ने की व्यवस्था ही कहाँ है? हम तो निर्मल स्वभाव को जान रहे हैं, उस निर्मल स्वरूप की बात यहाँ चल रही है। उस स्वरूप की बात चल रही है जिस स्वरूप को जानने पर इस जीव के दुख मिट जाते हैं। किस स्वरूप की बात चल रही है? दुख मिटाने का उपाय क्या बताया था आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने ऊपर? क्या उपाय बताया था? फिर से वो लोग बात पूरी कर गई, आपकी क्या बोल रहे? आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। मुक्ति का आधी उपाय, बात सुनी हमने। मुक्ति का क्या उपाय बताया था? आप कुछ कहा था, पहले ही पढ़ के आए हैं। 26 नंबर की गाथा में पढ़ा था हमने, बध्यते मुच्यते जीवा साममो निर्ममाक्रमात्, कि ममत्व के परिणाम से बनता है और निर्ममत्व के परिणाम से मुक्ति को प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वप्रज्ञेन निर्ममत्वं विचिन्ते, इसी निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। ये बात पढ़ के आए हैं 26 नंबर की गाथा में। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि हम तो उस स्वरूप की बात कर रहे हैं, उस स्वरूप के चिंतन का उपाय बताया जा रहा है इस गाथा में भी, जिस स्वरूप के चिंतन से इस जीव के सभी दुखों का अभाव हो जाता है। ये जीव बंध का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे उस स्वरूप की बात चल रही है, ऐसे उस निर्ममत्व पने की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पुद्गल के प्रति ममत्व को छुड़ाना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। तो जीव का पुद्गलों के प्रति ममत्व भाव छूटे, या ममत्व भाव को छुड़ाना है। कल मैंने कहा था ना कि भोग तो ज्ञान ही रहा है अनासक्ति भाव से, ममत्व भाव नहीं है उसका, उसने ममत्व भाव का अभाव कर लिया, इसलिए हमने उसके भोगों को निर्जा का कारण कह दिया, है ना। तो यहाँ पर भी ये नहीं कह रहे कि तुम खाना पीना छोड़ दो। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ये नहीं कह रहे तुम खाना पीना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, कि नहीं ममत्व का भाव छोड़ो पहले। यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी उस ममत्व के भाव को छोड़ने की बात कह रहे हैं कि उस ममत्व का भाव छोड़ना है, तो ममत्व कैसे छूटे? ऊपर कह दिया नाम है मृत्यु कुतु भीति, नाम है व्याधि कुतु व्यथा, ये सब कहने के बाद भी जब हम छूटता नहीं दिखाई दिया, तो सामने आके कह दिया कि भाई किस पुद्गल ममत्व करके बैठा है,
क्या कह दिया इस गाथा में फिर? किन पुद्गलों में तू महत्व करके बैठा है, ये पुद्गल तो तेरी वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग में क्या महत्व करना? कोई करता है ऐसा कि अरे ये मेरी वॉमिटिंग है, ये मेरी वॉमिटिंग है? कोई करता कोई ऐसा? कोई नहीं करता। तो यहाँ 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 वॉमिटिंग कहकर ये कह रहा महत्व भाव, यहाँ उसको वॉमिटिंग बताकर, उसको वमन बताकर, उच्चिष्ट बताकर, उच्चिष्ट शब्द का प्रयोग किया ना गाथा में, उच्चिष्ट भुक्तो उज्जिता और नीचे उच्चिष्ट, दो बार शब्द का प्रयोग किया। भुक्तो अर्थात भोग का, उज्जिता अर्थात छोड़ दिया, उच्चिष्ट अर्थात हमारा छोड़ा हुआ, वमन किया हुआ। तो यहाँ वमन को कहकर ये कहना चाह रहा है ममत्व भाव को छोड़। किसे ममत्व कह रहा है? किस चीज ममत्व कह रहा है? ये मेरा पुत्र, ये मेरा ये मेरा कुल, किसे ममत्व कह रहा है? इन कुलों को, इन पुत्र को, इन पैसे को, जो लगा सकते हैं, जितने भी संयोग आप लगा सकते हैं, यहाँ कह रहे हैं वो सब संयोग तुम्हारी वॉमिटिंग है, ये सब संयोग हमारा वमन है। जब हमारा वमन है तो ममत्व कैसे करें? किसी हेतु से ममत्व करें। ममत्व हटा, ममत्व बुद्धि का नाश करना पड़ेगा क्या? कि ममत्व बुद्धि का नाश हो जाएगा क्या जानकर? ये जानने पर। इसलिए यहाँ कहा ममत्व का कैसे कैसे इच्छा होगी? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं जो तू आज तेरा तृष्णा रूपी गड्ढा है, आशा रूपी गड्ढा है, उस गड्ढे को भरने का क्या उपाय है? उस गड्ढे को कैसे भरें? तृष्णा का नाश कैसे करें? इच्छाओं को नाश कैसे करें? कैसे करें इच्छाओं को नाश? इच्छाओं को नाश करने का क्या उपाय है? इच्छाओं को नाश करने का एकमात्र उपाय ये है कि भोग मेरे वमन, ये भोग मेरे ही वमन किए हुए हैं, ये जानने पर आशा रूपी गड्ढा भर जाएगा। अब आशा होगी ही नहीं, आशा अस्त हो जाएगी। अब वो आशा अर्थात आसक्ति, अब वो आसक्ति नहीं रहेगी। आज तक कौन तृप्त हुआ है भोगों को पाकर? आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, और भी यदि हम विचार करें कि अनंतों बार हम सब ने भोग कर छोड़ा है, लेकिन आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ। तो जब आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ तो हम किसके भरोसे बैठे हैं कि हम तृप्त हो जाएंगे? भोगों की चर्चा करके आए हैं हम ऊपर। भोगों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं इस ग्रंथ में ही, 4-5 दिन चर्चा चली थी उस गाथा पर कि भोगों का क्या स्वरूप है। तो भोगों का स्वरूप तो आप वहां से देखना, भोगने से पहले भी दुखदायक सिद्धि किए थे, भोगने के काल में दुखदायक सिद्धि किए थे, और भोगने के बाद भी दुखदायक सिद्धि किए थे। तीनों समय ही वो भोग दुखदायक है। मां ने सिद्ध किया था, यहाँ भी ये सिद्ध नहीं कर रहे। यहाँ तो क्या कह रहे हैं? तृप्ति किसको तृप्ति हुई है आज तक? अरे अग्नि की तृप्ति ईंधन से किसने की है? तृप्ति हो सकती है अग्नि की ईंधन से? ईंधन डाला की तृप्ति हो जाए कि नहीं हो सकती? उसी प्रकार भोगों से तृप्ति होना तो संभव नहीं है। तो और कैसे माना, कैसे जाना हमने कि तृप्ति संभव नहीं है? कि अनंतवार भोग के छोड़ चुके हैं। जब अनंतवार भोग के छोड़ चुके हैं तो इससे सिद्ध होता है कि तृप्ति नहीं है। जो जो भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है, भाई अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई? कौन कर पाया है आज तक तृप्ति? कोई नहीं कर पाया। तो यहाँ कह रहे हैं अनंतवार भोग के छोड़ दिया तो भी तृप्त नहीं हो पाए। तो कल मैंने कहा था ना कि लड्डू कितनी बार खा लिया? 100 बार, 200 बार लड्डू खा लिया। तो 200 बार खाने पर तृप्ति नहीं हुई तो 201वीं बार खाने पर तृप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती तृप्ति। तो जब हमने ये जाना कि हम 200 बार खा के छोड़ चुके हैं तो खाने का भाव कौन से आएगा? इच्छा कैसे होगी? अब उसमें सुख बुद्धि कैसे होगी? अब तृप्ति हो जाएगी, अब तृप्ति हो जाएगी। कौन से भोग से आप तृप्ति प्राप्त करना चाहते हो? कौन से भोग से आप तृप्त होना चाहते हो? कौन सा भोग है इससे तृप्त हो जाओगे? कोई भोग है ऐसा? कोई भोग नहीं है। कोई रस है ऐसा जिससे तृप्त हो सकते हो? एक रस है, अतीन्द्रिय रस, और दूसरे रसों से तृप्ति होने वाली नहीं है। एक अतीन्द्रिय रस का पान करने पर तृप्ति हो सकती है।
अब कौन से रस का पान करना है हमको, ये पुद्गल रूपी रस का या अतिंद्रिय रूपी रस का? अतिंद्रिय रूपी रस का जो पान करेगा उसको फिर स्वाद नहीं आएंगे, भोगों में स्वाद नहीं लगेगा। या हम कहें कि जब भोगों में स्वाद नहीं लगेगा तो अपने आप ही अतिंद्रिय रस में स्वाद लगेगा। पुराण आती निर्गंध भावना में, जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ, निज धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निस्वाद लगते हैं, अब स्वाद नहीं लगता। क्यों नहीं लगता स्वाद? क्योंकि आज तक स्वाद नहीं मिला उनसे, तो अब स्वाद कैसे मिलेगा? अब कैसे तृप्ति होगी? तृप्ति नहीं होगी। हमने बहुत आशाएं कर ली, सुख की, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब मुझे आशा नहीं है, अब तक आशा थी, अब तक मुझे आशा थी कि मुझे इस भोग से सुख मिल जाएगा, इस भोग से सुख मिल जाएगा, इस भोग को भोगूंगा तो सुख मिल जाएगा। लेकिन अब निराशा हाथ लगी। निराशा हाथ तो लगी, तो अब मैंने जाना कि अनंतवार भोग चुका हूं। जब अनंतवार भोग लिया है तो अब आशा नहीं रही मुझे, अब इच्छा नहीं का इस तरह। अब इच्छा कैसे होगी? इच्छा होना संभव नहीं है, या ये कहना चाह रहे हैं। देखो टीका पढ़ते नहीं तो रह जाएगी टीका। क्या था? मोह से अर्थात अविद्या के आवेश बस अनादिकाल से संसारी जीव में सर्व पुद्गलों को कर्मादि भाव से ग्रहण करके बारंबार पहले भोगा और फिर उनको निरस्त करके छोड़ दिया। यदि ऐसा है तो स्वयं भोग करके छोड़ दी हुई उच्चिष्ट वमन के समान भोजन गंध माल आदि में जैसे लोग को भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों में स्पृहा नहीं होती, इसी प्रकार अब तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी ऐसे मुझे उस उच्चिष्ट जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा हो। अब तक मैं ये मान के बैठा था, अब तक मैं मिट्टी को पहले जा रहा था कि तेल निकल जाए, तेल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा। आज मैंने जाना कि अनंतवार देख लिया मैंने करके, लेकिन आज तक तेल की प्राप्ति नहीं हुई। आज मैंने ये जाना, तो अब किसको इच्छा होगी? जिसने ये जान लिया कि मिट्टी को पेलने से तेल नहीं निकलता है, जिसने इस बात को जान लिया, अब उसकी इच्छा होगी तेल निकालने के लिए कि मिट्टी का यूज कर लो, तो मिट्टी को थोड़ा सा करके देखें तो उसमें तेल निकल जाएगा। अब ऐसे मैंने अब जान लिया कि भोगों को अनंतवार भोग कर छोड़ा, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो भोगों से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, मिल सकती है छाया बांस के वृक्ष से कि नहीं, लेकिन मैं कल्पना किया जा रहा था कि छाया मिल जाएगी, छाया मिल जाएगी। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्र से सुख की क्यों कल्पना झूठी, कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान में साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन, बाहर की दुनिया में नहीं भव होर लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में आओ। बाहर की दुनिया में होर मत लगाओ। बाहर की दुनिया में होर कौन लगा रहा है? जिसको इस बात की खबर नहीं है कि मैं सभी पुद्गलों को भोग चुका हूँ, भोग कर छोड़ चुका हूँ, वो बाहर की दुनिया में होड़ लगा रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज हो तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरे पास अरब रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास एक अच्छा बंगला हो, एक महल हो तो मैं
सुखी हो जाऊंगा। ये बाहर की दुनिया में और कौन लगा रहा है, मेरा पैकेज करोड़ों में अरबों में हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस सुखी बने को कौन मान रहा है, जिसको इस बात की खबर नहीं है कि मैं उद्गमों को अनंतवार भोग भोग कर छोड़ चुका हूँ। इसलिए यहाँ कह रहा है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान से परिणत विज्ञ ज्ञानी ऐसे मुझे उस उच्छिष्ट जैसे उद्गमों में क्या स्पृहा होगी, कदापि नहीं होगी। बस तू मोक्षार्थी है। क्या कह रहे हैं आचार्य, वस्तु मोक्षार्थी है। पंडित आसुदास जी कह रहे हैं कि तुझे निर्मम की भावना विशेष करनी चाहिए। इस प्रकार स्वयं को संबोधन करता है। कौन करता है स्वयं को संबोधन? आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं स्वयं को संबोधन, कि पंडित आसुदास जी कह रहे हैं स्वयं को संबोधन? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है स्वयं को संबोधन? टीका तो पंडित आसुदास जी ने लिखी है, तो पंडित आसुदास जी कह रहे होंगे संबोधन अपने आप को। सही बात है कि गलत बात है? ऐसे मुझे उस उच्छिष्ट जैसे पुद्गलों में क्या स्पृहा होगी, ये कौन कह रहा है? कोई आसुदास जी कह रहे हैं, क्या आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं? कौन कह रहा है इस बात को? बताएं आप में से कौन कह रहा है इस बात को? आवाज कट जाती है भाई। हाँ, आवाज कटती है या क्या बोल रहे हैं? आवाज मम विज्ञस्य का कहा, मुझ जैसे ज्ञानी को इन पदार्थों में क्या स्पृहा होगी, क्या इच्छा होगी, इस बात को कौन कह रहा है? आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि पंडित आसुदास जी कह रहे हैं कि कोई और कह रहा है? कौन कह रहा है इस बात को? वेद ज्ञानी कह रहा है, वेद ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, वेद ज्ञानी। हाँ, साधक जी। ऊपर यदि आपने ध्यान दिया हो पिछली 2-3 गाथाओं में, 2-3 गाथाओं की उत्थानता जो है, जो प्रश्न है, हम प्रश्न की बात करें तो जो प्रश्न है वो प्रश्न शिष्य और गुरु के, जो ऊपर की जो गाथा थी ना, ऊपर की गाथाओं में कैसा प्रश्न कैसा था कि शिष्य अब प्रश्न करता है और आचार्य उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। पिछली 2-3 गाथाओं से ऐसा नहीं आ रहा है, आपने ध्यान दिया हो तो। पिछली 2-3 गाथाओं से क्या आ रहा है कि स्वयं साधक जीव, वो स्वयं साधक जीव ही विचार करता है। और वो गाथा आ गई है ना, ऊपर की 2-3 गाथा आपने ध्यान दिया हो तो ये जो साधक जीव है वो स्वयं में विचार कर रहा है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी उसकी तरफ से बोल रहे हैं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी को ये गाथा लिख रहे हैं और साधक जीव की तरफ से। वो साधक जीव कह रहा है कि अब मुझे कैसे इच्छा होगी, उच्छिष्ट पदार्थों की इच्छा होना संभव नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा था कैसे ग्रहण करें? हाँ, बमटिंग को कैसे ग्रहण करें, जिन्हें भोगते भोग चुके फिर भी निष्पत्ति हुई, अब कैसे भोगे? देखो आगे चलते हैं, भावार्थ तो पढ़ते हैं। 5 मिनट है, भावार्थ तो पूरा कर लेंगे हम 5 मिनट में। ज्ञानी विचारता है कि जैसे कोई भोजन आदि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और छोड़ दिए हुए उच्छिष्ट पदार्थों को फिर से भोगना नहीं चाहता, इसी तरह अविद्या के संस्कारवश अनादिकाल के अनेक बार भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता, अर्थात अब मुझे उन भोगों के प्रति स्पृहा नहीं होती। क्या विचार कर रहा है ज्ञानी कि जैसे कोई भोजन आदि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ दे, अरे वॉमिटिंग और ये तो बातों की बातें हैं, हमने कुछ छोड़ दिया, झूठन है हमारी, उस झूठन को हमसे कहें हम 1-2 दिन बाद खाने की खाएंगे हम कि नहीं? तो झूठन को हमको ऐसा लगता है कि दोबारा नहीं खाएंगे, हमें फ्रेश थाली चाहिए। सुबह आपने जिस थाली में खाया हो, सुबह आपने जिस थाली में खाया हो, थाली को हम ऐसे उठा के रख दे और शाम को उसी में भोजन लगा दें तो खाएंगे?
वॉमिटिंग हो वो तो बहुत दूर की बात हो गई, वॉमिटिंग हो वो तो छोड़े, हम उसमें तो थाली में तो क्या बिगड़ा, थाली तो वैसी की वैसी है। उसे झूठने तो झूठी थाली में, सुबह की थाली में शाम को खाना पसंद नहीं करते, इच्छा नहीं होती अंदर से, इच्छा ही नहीं होती कि खा लो, इच्छा होती है किसी को खा के देखूंगी, नहीं नहीं वॉमिटिंग हो तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर वॉमिटिंग हो तो से बहुत ही गिलानी वाली और अशुचि वाली बात हो गई, बहुत ही अपवित्र बात हो गई। वॉमिटिंग और मलादी की बात तो बहुत दूर की हो गई, वो तो अपवित्र बात हो गई। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि किसी को ये विकल्प नहीं आता, ऐसा विचार ही नहीं आता मैं सुबह की जूठन में शाम को खा लूं, सुबह की जूठन मैं अपनी जूठन खाना नहीं चाहता, तो अपनी भोगी हुई और उगली हुई वस्तुओं को कैसे खाने की इच्छा हो। ये यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी विचारता है कि जैसे कोई भोजन आदि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और छोड़ दिए हुए उच्चिष्ट पदार्थों को फिर से भोगना नहीं चाहता, इसी तरह अविद्या के संस्कार वश अनादि काल के अनेक बार भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता, अर्थात अब मुझे उन भोगों के प्रति इच्छा नहीं होती। यहाँ आचार्य है मैंने सर्व पुद्गलों को बारंबार भोगा और छोड़ दिया, ऐसा जो कहा है वह व्यवहार का कथन है। तो देखो वो बात भी आचार्य देव ने कह दी। यहाँ आचार्य ने मैंने सर्व पुद्गलों को बारंबार भोगा और बारंबार छोड़ दिया, ऐसा जो कहा है वह व्यवहार का कथन है, क्योंकि जो परद्रव्य है वह ना तो ग्रहण किया जा सकता है और ना छोड़ा जा सकता है, ऐसा ही कोई उसका आत्मा का प्रायोगिक पर निमित्त से हुआ तथा विशेषित अर्थात स्वाभाविक गुण है। यहाँ ये बात कह रहे हैं आचार्य देव की इच्छा नहीं होगी, किसी प्रकार इच्छा नहीं होगी। अब यहाँ अब देखो अब प्रश्न आ रहा है शिष्य का। यहाँ तक तो बात हो गई साधक जी की, यहाँ तक तो बात हो गई निर्मत्व का चिंतन करने वाले जी की। जो निर्मत्व का चिंतन कर रहा है वो क्या सोच रहा है, लेकिन अब शिष्य का प्रश्न है, शिष्य का प्रश्न क्या है कि मेरे भोगने का भाव क्यों आ रहा है। फिर प्रश्न क्या है कि मेरे भोगने का भाव आ क्यों रहा है। मैं जब ये जान रहा हूँ कि अनंत बार भोग भोग के छोड़ चुका हूँ, तो फिर मेरे भोगने का भाव आ क्यों रहा है। और ये जो पुद्गल है वो पुद्गल मुझसे बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं पुद्गल मुझसे, ऐसा क्या है पुद्गल मुझसे बन रहे हैं। जो मैंने कल कहा कि वे पुद्गल प्रति समय अलग भी हो रहे हैं, प्रति समय जुड़ भी रहे हैं, तो ऐसा हो क्या रहा है, क्या कारण है इसके पीछे कि मेरे भोगने का भाव आता है। मुझे पुद्गलों को भोगने का भाव आता है एक बात, और ये मुझसे बनते हैं दूसरी बात। इनका कारण क्या है, किस प्रकार बनते हैं, क्यों बनते हैं ये मुझसे, किस लिए बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। बहुत सुंदर बात करेंगे आगे की गाथा में, 31 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी। प्रश्न क्या है, यह शिष्य कहता है कि ये पुद्गल किस प्रकार बनते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बल को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए और किस प्रकार से। दो प्रश्न पूछे हैं शिष्य ने कि किससे बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। दो प्रश्नों का उत्तर आगामी गाथाओं में आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ देंगे कि किस प्रकार मुझे भोगने का भाव क्यों आ रहा है ना। भोगने के हम कहें तो ज्ञानी क्यों भोग रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, हम अपना भी कहें, साथ में हम समय दृष्टि जीव की बात ले सकते हैं कि समय दृष्टि जीव क्यों भोग रहा है, जब उसका आसक्ति नहीं है उसको तो क्यों भोग रहा है, फिर वो क्या कारण है इसके पीछे। उसको भोगने का भाव तो आ रहा है, ऐसे में उसको भोगने का भाव नहीं है, भोगने का भाव तो है, उसको भोगने का भाव है लेकिन भोगने की आसक्ति नहीं है। भोगने का भाव तो उसको भी आ रहा है कि भोगने का भाव आपको आ रहा है, उसको क्या रीजन है इसका, हमको क्यों आ रहा है, ज्ञान को क्यों आ रहा है, खुद किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार के समय बंद को प्राप्त हो रहे हैं, इन सब का उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी देंगे 31 नंबर की गाथा में। विचार करना कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, उस निर्मुक्त के स्वरूप को बताकर, उस निर्मुक्त के स्वरूप को कहकर आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं
कि हम सब निर्महत्व का चिंतन करें और निर्महत्व का चिंतन करते हुए हम सब भी अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में लीन होकर हम सब भी निकट काल में सिद्धों का विधान इसी मंगल भावना के साथ करने की बात को यहाँ पे विराम देते हैं। चलिए कुछ शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं। निज निज में बताई यह आनंद है उसके लिए